भगवान हर युग के अंत में अवतार लेते हैं। जब भक्तों पर संकट आता है, दुष्टों की वृद्धि होती है, भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हर युग में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुरी अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुरी अधम अभिमानी, जब जब हो ये धर्म की हानि, ओ जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब युग के अंत में भगवान अपना शरीर प्रकट करते हैं। देखिए, पानी एक दिन नहीं बरसा, 2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन 7 रात एक पल के लिए भी बूंद बंद नहीं हुई। बहुत पानी बरसा, बहुत पानी बरसा। इंद्र ने सोचा ब्रज ढह गया होगा, बह गया होगा, ब्रज नहीं रहा होगा। 7 दिन 7 रात पूरे हुए और मेघों ने जवाब दे दिया। मेघों ने कहा पानी का खजाना खत्म हो गया है, 7 दिन हो गए। इंद्र ने आकर देखा कि ब्रज तो अब ढह गया होगा। ब्रज में आकर देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही थी। इतना पानी बरसा फिर भी ब्रज में धूल उड़ रही थी। ये आश्चर्य हुआ। उसी प्रकार से एक अचंभों में सुने आई, जल में लग रही आग, मछली खेल रही थी। ऐसी कहानी हुई। इतना पानी बरसा, 7 दिन 7 रात, फिर भी ब्रज में धूल उड़ रही थी। क्यों? बात हजम तो होगी नहीं, इतना पानी बरसे और वहां गीला भी नजर ना आए। इसका उत्तर यदि पाना है तो हमें द्वापर युग से त्रेता युग में जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की कथा है, हमें राम की कथा में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम राम कथा में चलने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठाइए, कौन कौन चलेंगे? आप तैयार हो चलने के लिए? क्योंकि इसका उत्तर पाने के लिए हमें त्रेता युग में जाना पड़ेगा, तब इसका उत्तर हमको मिलेगा। राम कथा सुन दर कैरु तारी, कथा सुन दर कैरु तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहान उड़ाव निहाल, उड़ाव निहाल, राम कथा सुंदर
रामायण में हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जो उत्तर कहीं ना मिले वो रामचरितमानस में मिल जाता है। एक दिन की बात है, मैया जानकी सीता जी ने कहा राम जी से, बोले प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण हो जिसको मैं जिमा सकूं। ब्राह्मण आते हैं, 2-4 10-5 पूड़ी खाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जिसको मैं छक के भोजन कराऊं, खाने वाला मिले तो मुझे आनंद आए। किसी ब्राह्मण को मैंने भोजन कराया है। भगवान राम मनोविनोदी हैं। राम जी बोले, मन में सोचा कि 2-4 ब्राह्मण जीवाने से अच्छा है कि एक कोई ऐसा ब्राह्मण हो जिसको सीता जी भोजन कराए। मन ही मन सोचा। अगस्त्य जी मिले तो अगस्त्य जी को कहा कि आपका निमंत्रण है, आप घर भोजन पाए। अगस्त्य जी आए, राम जी ने स्वागत किया, भोजन के लिए मैया ने बिठाया और राम जी आवश्यक कार्य से चले गए। मैया जी ने सुंदर साल और एक सुंदर थाल को तैयार करके उसमें सब्जी पूड़ी परोसी और परोस करके थाल जैसे ही अगस्त्य जी के सामने आया, अगस्त्य जी ने छोटी छोटी कटोरी जो थी सब्जियों की, एक कटोरी उठाकर कहा देवी आंख में डाले लो कि कान में डाले लो। अरे शरीर देख करके भोजन लाना चाहिए। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी बड़ी भगोनियों में सब्जी लेकर आई और परात में पूड़ियां लाई, परोस कर गई कि थाल साफ। फिर आई, फिर परोसा, फिर थाल साफ। परोस कर जा नहीं पाती थी कि थाल साफ हो जाए। अभिराम भोजन चल रहा है। दिन भर भोजन किया, मैया जी तो थक गई, सर को बांध लिया, सारी रात्रि भोजन कराया। दूसरा दिन हुआ तो गणेश जी को बुलाया। गणेश जी से कहा कि मैं भोजन बनाती हूं और तुम भोजन परोसो। गणेश जी भोजन परोस कर नहीं आ पाते थे, भोजन पा जाते थे, मैया बना नहीं पाती थी। दूसरा दिन हुआ और जो तृतीय दिवस से प्रारंभ हुआ तो अणिमा लघिमा आदि अष्ट सिद्धियों को बुलाया। उन्होंने भोजन बनाया, गणेश जी परोसते गए, मैया बैठी है एक तरफ, भोजन किए जा रहे हैं। अभिराम लगातार 15 दिन भोजन करते करते हो गए। मैया जी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसे ब्राह्मण, अरे हमने तो कभी नहीं देखे ब्राह्मण। पहले कोई खाने वाला नहीं मिलता था तब प्रसन्न नहीं थी, अब कोई खाने वाला मिला है तो अब प्रसन्न नहीं है, बड़ी नाराज। हे भगवान, ऐसे भी ब्राह्मण होते, कितना खाए जा रहे हैं। 15 दिन 15 रात हो गई खाते खाते। ब्राह्मण शोक समुद्र लियो जब, ब्राह्मण 60,000 को जारो। ब्राह्मण से मत वैर करो तुम, ब्राह्मण से परमेश्वर हो। ऐसे ब्राह्मण। मैया जी पास में पहुंची, बोले कि ऋषिवर भोजन जब आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए ताकि पता तो चले कि भोजन आधा हुआ है कि नहीं हुआ। अगस्त्य जी बोले देवी पानी जब पिया जाएगा तब भोजन आधा होगा, अभी आधा ही नहीं हुआ। हे राम राम राम, कब तक खाएगा, कब तक पाएगा। और मैया जी जब ज्यादा नाराज हुई, ज्यादा परेशान हुई, ज्यादा दुखित हुई तो राम जी आ गए। और राम जी ने आकर पूछा देवी क्या बात है, ब्राह्मण ठीक तो है, भोजन तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि 2-4 पूड़ी पाके चले गए हों। क्योंकि राम जी विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मनोविनोदी हैं। बोले कहाँ वो ब्राह्मण खाए जा रहा है, कब से 15 दिन लगातार हो गए, दिन रात भोजन चल रहा है। तो देवी आप प्रसन्न तो हो? बोले प्रसन्न हूं कि मैं ये कह रही हूं वो कब यहां से भाग जाए। ये चाहती हो तो आप ऐसा करो, तुलसी का पत्र सब्जी पूड़ी पर रखो, आप परोसो और उनका भोजन हो जाएगा। मैया सब्जी पूड़ी के ऊपर तुलसी पत्र लेकर गई, भोजन परोसा। अगस्त्य जी बोले बस हमारा भोजन हो चुका है, भोजन हो गया, तृप्ति हो गई, हमको जल पिला दो। तो मैया जी ने, जानकी मैया ने दोनों हाथ ऊपर किए, ऐसे बोली कि हम आपको पानी भी नहीं पिला सकती, क्योंकि जिसने भोजन किया है 15 दिन 15 रात तक, उसे 7 दिन तो पानी पीने के लिए चाहिए, आधा पानी तो कम से कम पिया जाएगा। तो राम जी बोले ऋषि पर मैं आपको द्वापर युग में पानी पिला दूं तो? बोले चलेगा।
अब द्वापर युग में कृष्ण अवतार में जब जल बरसाया इंद्र ने, तो गोवर्धन नाथ पर्वत के ऊपर, गिरिराज के ऊपर भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन लगा दिया। पानी तो बरसा, पर चक्र से पानी दूर जाकर के और एकत्रित होता रहा। अगस्त जी बैठ करके 7 दिन 7 रात तक पानी पीते रहे, इसलिए ब्रज में धूल उड़ रही थी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोवर्धने धृते शैल आसारादि रक्षते ब्रजे, गोलुकादा ब्रज तो कृष्णम सुरभि शक्र एव च। इंद्र को लज्जित होना पड़ा, इंद्र की पराजय हुई। इंद्र ने सोचा कि अब क्या करें, अब तो हमें शरण में जाना पड़ेगा। हमने सब कुछ किया पर कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो देवराज इंद्र आए और इधर कामधेनु आई बधाई देने के लिए, क्योंकि कोई अच्छा काम करता है तब फोटो भी खिंचाए जाते हैं, माला भी डाली जाती है, सभाएं भी संबोधित